नमस्कार, स्वागत है आपका 7 आई न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भोपाल क्राइम ब्रांच में 1 साल से चल रहे फरार अवैध पिस्टलों के सौदागर को किया गया गिरफ्तार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, पिछले 24 घंटे में 62 नए मामले आए सामने। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में उपजे विवाद पर केंद्र सरकार चिंतित। नुपुर शर्मा को धमकी देने वाले मुसलमानों को ब्राह्मण समाज की खुली चेतावनी, नुपुर शर्मा पर किसी ने उंगली उठाई तो पहुंचेंगे गर्दन तक। और अब खबरें विस्तार से। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 1 साल से चल रहे फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी क्रिमिनल मुख्तार मलिक का सहयोगी था। आरोपी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला है। आरोपी से बरामद की गई देशी पिस्टल, साथ ही आरोपी लग्जरी गाड़ियों में घुमा करता था और साथ ही हथियारों का लेन देन भी करता था। वर्ष 2021 में हथियार की तस्करी में आरोपी ओमेर को किया जा चुका है गिरफ्तार। पूछताछ में तौफीक ने हथियार आरोपी ओमेर से लेन देन बताया है। एक कुख्यात बदमाश की गिरफ्तारी हुई है जो काफी टाइम से फरार चल रहा था, लगभग 1 साल से फरार था। किस तरह की कार्रवाई? क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा लगातार अवैध हथियार रखने वालों पर कार्रवाई की जा रही। इसी में पहले तौफीक शूटर है जो कि आदतन अपराधी था, जिसको पिस्टल के साथ पकड़ा गया था। इसने रिमांड पर बताया था कि यह हथियार इसने उमेर से खरीदा। उमेर फतेहपुर यूपी का रहने वाला है और मध्य प्रदेश में पूर्व बदमाश मुख्तार का साथी रहा है। पूर्व में जहांगीराबाद में इस पर काफ़ी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। इसको पकड़कर पूछताछ की गई। इसके द्वारा अपने मेमो में हथियार रखना बताया छुपाकर, उसको हम लोगों ने जब्त किया है। जब्त कर इसको गिरफ्तार कर इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। इससे और भी हथियारों के संबंध में पूछताछ लगातार जारी है। मुख्तार के साथ कोई गंभीर वारदात जिसने कबूल करी? पूर्व में जो पकड़ा गया था, हथियारों में पकड़ा गया था, तब इसके द्वारा इसके संलिप्तता इसके द्वारा बताई गई थी और इसके साथी के रूप में इसकी शोहरत है और हमारे पास की जानकारी इस पर है कि इसका साथी रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 62 कोरोना के नए मामले आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 364 पहुंच गई है। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह कि एक व्यक्ति बैठा और उसने टिकट मान ली। 5 साल जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति चाहिए। अब चूंकि उनकी पार्टी में तो उन्हें मालूम है परिणाम पहले से, इसलिए किसी को भी दे दें। जिनको परिणाम मालूम होता है वो ऐसे ही बांटते हैं जैसे उनने बांटते हैं। हमारा भाव तो सेवा का है ना, और इसलिए सेवा के लिए मंथन करने के बाद टिकट की घोषणा की जाएगी। ये जो लोग हैं ना, ये लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने अपने लोगों को टिकट बांटते हैं और इनकी कभी गंभीरता रहती नहीं है, क्योंकि इनको रिजल्ट मालूम है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता निष्ठ पार्टी है। टिकट को लेकर जो महिला को बुलेट मारी थी, आरोपी का बादशाह बेग जी पर एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। आज उस पर एनएसए लग जाएगी। एसआईटी का गठन एक स्पेशल डीजीपी के निर्देशन में कर दिया है, जो कि इसका जल्दी चालान पेश करेगी और ट्रायल भी पूरी की पूरी डीजीपी इसकी देखेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी दोषी को सजा मिल सके, कानून अपना काम कर सके। कोरोना के 62 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 27 लोग हैं। संपूर्ण प्रदेश में जो एक्टिव केस बचे हैं वो 364 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर बचे हैं। वर्तमान में संक्रमण दर हमारी जो है 0.094 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 बनी हुई है। जो सैंपल कलेक्शन कल हमारा हुआ है 24 घंटे में, वो 6564 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। पुलिसकर्मी कोई संक्रमित नहीं है, एक एक्टिव पुलिसकर्मी का केस है। वैक्सीनेशन जो हुई है पिछले 24 घंटे में 1148 लोगों को वैक्सीनेशन लगा है।
अभी तक कुल वैक्सीनेशन संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो हुआ है 11,95,79,358 लोगों को कुल वैक्सीनेशन हुआ है। जी राहुल गांधी आज ईडी पे प्रदर्शन भी है उनके प्रदेश में। अब ये फिरोज जी के वंशज नहीं है क्या? गांधी जी के वंशज कहां से हो गए? ये नकली गांधी असली गांधी का मामला है। और डर नहीं रहे तो भीड़ के संग क्यों जा रहे हो? जाते अकेले, आप निर्दोष हो तो मीडिया के सामने आ जाओ, मीडिया से बचाओ। ये जो जिस तरह से आपने देखा होगा कि अपने आप को गांधी का वंशज कह रहे हैं, महात्मा गांधी तो सत्य के लिए आग्रह करते हुए रोज जेल चले जाते थे सत्याग्रह करते हुए। ये तो एक बार में ही इन्होंने पूरे प्रदेश में उसको पॉलिटिकल इशू बनाकर एक निष्पक्ष जांच एजेंसी पर दबाव बनाना चाहते हैं। अगर डर नहीं है तो इतनी भीड़ के साथ क्यों? दिग्विजय सिंह ने जो सवाल खड़े किए, कहा है कि अगर कोई आरोपी है तो उसकी सजा उसके घर वालों को। ज्ञान दिया है उनने, मैंने पढ़ा वो ट्वीट के, राम के वंशज हो तो ऐसा करो। राम के वंशज होने की सलाह कौन दे रहा है? कौन सी पार्टी के नेता दे रहे हैं? जिस पार्टी ने राम सेतु पर सवाल खड़ा किया था, ये वही दिग्विजय सिंह है जिनने राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर सवाल उठाया था, राम सेतु को काल्मिक बनाया था, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के साथ खड़े रहते हैं। अब कैसे कैसे लोग क्या क्या सलाह देते हैं, आप कल्पना तो करो इनकी। सर आज नई गाइडलाइन है कि जिस वार्ड में जो प्रत्याशी रहेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। मिलेंगे ही नहीं आप, पर आप देख लेना 18 तारीख को आधे से ज्यादा वार्ड खाली होंगे। मेरी बात पे फिर सवाल करना आप जरूर मेरे से। ये लाइन का पालन करेंगे ही नहीं है जो लाइन दी है। वैसे तो किसी भी चीज का पालन करते ही नहीं है वो। यहाँ से निकाल देते हैं एक ऑर्डर कि बाल कांग्रेस बनेगी, फिर वो बॉल की तरफ किधर ढक जाएगी पता नहीं चलता। ऐसे ही ये ऑर्डर है इनका, इस पर पालन नहीं होगा। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में उपजे विवाद पर केंद्र सरकार चिंतित हो गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का इस हंगामे को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश के बाहर की ताकतों की नीयत खराब हो गई है, जिसके कारण इस तरह की घटना हो रही है और हंगामा हो रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज जबलपुर दौरे पर हैं। एक प्रवक्ता द्वारा जो बयान दिया गया उन्माद सा फैला, क्या कहेंगे? विदेशी ताकतें हैं या किस प्रकार से जो माहौल पूरे देश में सरकार? देखिए, आप भी जानते हैं, देश का हर राजनीतिक दल जानता है, कुछ लोग इस शांति और इस प्रतिष्ठा को, बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा को जो लोग जलते हैं, जो ईर्ष्या कर रहे हैं, वो कौन है? वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। धर्म के नाम पर कुछ उन्मादियों को उपयोग करते हुए अगर कोई इस रास्ते पर जा रहा है, देश को सजग होना होगा। सरकार तो सजग है, कानून के दायरे में जो हो सकता है वो सरकार करने वाली है। लेकिन हमारी इस मिलीजुली संस्कृति का, जिसमें कहीं टकराव नहीं है, वहाँ ये परिस्थिति पैदा कर रहा है, ये देश के लिए चुनौती है और चिंता का विषय भी है। हम सबको मिलकर इसके लिए सजग होना होगा। आम आदमी पार्टी के साथ वैसे अपनी जमीन तलाश रहे हैं मध्य प्रदेश। मुझे ऐसे लोगों पर टिप्पणी नहीं करनी। कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं वो ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में घेराव प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि संस्थाएं बनती हैं, उनमें अगर कोई आर्थिक अनियमितता है तो उसको ढाल पार्टी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। जांच में शामिल होना चाहिए। यदि हमने गलत नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा। सभी ब्राह्मण नुपुर शर्मा के साथ हैं। ये बात आज मुरैना में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कही। दिनेश शर्मा ने कहा कि नुपुर ने जो कहा है वो बात कुरान में लिखी है, उसी बात को कहा गया है। ये बात मुस्लिम समाज के लोगों को बुरी क्यों लग रही है? मुस्लिम समाज के लोग जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों का प्रयोग हमारा समाज भी कर सकता है, लेकिन हम मानवता में जीते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को कोई मुसलमान मारने की धमकी दे देगा। पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण नुपुर शर्मा के साथ हैं। मुसलमानों का अमन चैन से कोई वास्ता नहीं है। मुसलमान लगातार हिंदू देवताओं का अपमान कर रहे हैं। उनने जो शब्द नुपुर शर्मा के लिए कहा है वो शब्द हम भी बोलना जानते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि हमको मर्यादा सिखाई गई है। भगवान हनुमान जी जब सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका से जब लौटे हनुमान जी, तो भगवान श्री राम से हनुमान जी ने एक शब्द कहा था कि प्रभु आप अगर मुझे आदेश दें
तो माता जानकी सहित मैं मंदोदरी को भी उठा के ले आऊँ एक क्षण में। तो पता है भगवान राम ने क्या कहा था? भगवान राम ने ये कहा था कि नहीं हनुमान, अगर हम ऐसा करेंगे तो एक राम और रावण में अंतर क्या रह जाएगा। जो मुस्लिम कौम जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रही है वो शब्दों का प्रयोग हम भी करना जानते हैं, लेकिन हम मानवता में जीते हैं। मानवता में जीने का अर्थ ये कतई नहीं है कि कोई मुसलमान समुदाय हमारे ब्राह्मण बंधु को, हमारी बहन को इस तरह से सताए। अगर नुपुर शर्मा के नाखून में भी चोट आई तो हम एक क्षण में गले तक पहुंच जाएंगे। ये बात मैं मुस्लिम कौम से खुली चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ। वो उसको मारने की धमकी दे रहे हैं, उनकी औकात हो तो मुझे मारने की धमकी दें और मेरा सामना कर लें, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल इस बात का है कि नुपुर शर्मा ने अगर उनकी कुरान में नहीं लिखा है और फिर गलत शब्द कहे हैं तो हम नुपुर शर्मा के कतई साथ नहीं है। लेकिन कल तक नुपुर शर्मा ने ये चैलेंज किया कि हमने उन शब्दों को दोहराया है जो शब्द कुरान में लिखे हैं। हमारी भागवत जी में अगर कुछ लिखा है उसको कोई पढ़ रहा है तो हमको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। और हिंदुत्ववादी सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया। संपूर्ण हिंदुस्तान का ब्राह्मण नुपुर शर्मा के साथ है। हम जो अपनी बात कहना चाहते हैं। दूसरी बात, वो अमन और चैन की बात करते हैं, उनका अमन और चैन से कोई नाता नहीं है। इस पे मैं 2 लाइन कहूँगा आपसे कि चोट पर चोट खाए बैठे हम, कश्मीर से अपनी हस्ती को मिटाए बैठे हम, तुम क्या निभाओगे हमको अमन और चैन वाले, तुम्हें आजमाए बैठे हम, तुम्हें आजमाए बैठे हम। मैं उस तथ्य पर पहुंचा हूं कि जब एक पत्रकार ने नुपुर शर्मा से पूछा कि आपने जो बयान दिया है कि विवादित बयान है, तो उन्होंने उस वीडियो वायरल हुआ है उसमें ये कहा है कि कोई मुसलमान जो धर्म को समझता हो, अपनी कुरान को समझता हो, वो एक आदमी आके और मुझसे बात करे। मैंने सिर्फ उन शब्दों को दोहराया है जो उनकी कुरान में लिखा है, और अगर कुरान में नहीं लिखा है तो मैं अपने शब्द भी वापस ले लूँगी और मैं माफ़ी भी मांग लूँगी। अब उनने इस तरह के जो बयान दिए, अच्छा उनकी कुरान में जो लिखा है उस पर बोलने से देश के अंदर इतना बवंडर हो रहा है। उनने हमारे भगवान कृष्ण के बारे में कई बार व्यभिचारी बोला है। उनने हमारे शंकर जी के मंदिर पे मस्जिदें बना के उनको ढक दिया है। और मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई। अब मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ कि कश्मीर हमेशा से मुसलमानों के दबाव में रही है, और आप सब लोगों से कोई चोरी छिपी बात नहीं है कि वहाँ के ब्राह्मणों के साथ क्या क्या कृत्य नहीं हुआ और आज भी क्या नहीं हो रहा। तब कहीं से हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं हुआ। अब मैं सवाल सीधा लाता हूँ हिंदुत्व की सरकार पे, हिंदुत्ववादी नकली नेताओं पे, कि एक तरफ तो वो लोगों को उकसाते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करें, स्वाभाविक बात है हम हिंदुत्व की बात करेंगे तो दूसरे समुदाय के खिलाफ जाएगी, और जब दूसरे समुदाय के खिलाफ जाती है तब हम पल्ला झाड़ देते हैं। नुपुर शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और कोई उस पर बोल नहीं रहा। उससे वहाँ से धमकी आ रही है। नुपुर शर्मा के हम पूर्ण तरह साथ हैं। जो सपोर्ट नुपुर शर्मा को चाहिएगा वो पूरे भारतवर्ष का ब्राह्मण साथ है नुपुर शर्मा के। नहीं, आज सिर्फ प्रेस वार्ता है। आगामी कार्यक्रम में हम बहुत बड़े समुदाय के साथ में, अपने समाज के साथ में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, गृह मंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। नुपुर शर्मा की पूर्ण रूप से सुरक्षा की जाए। पहले यहाँ FIR करेंगे। सरकार ने भोजन के खिलाफ एक्शन लिया, आपके खिलाफ FIR कर दी है। हम भी FIR कराएंगे। नहीं, यहाँ करेंगे पहले। नहीं, सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुत्ववादी सरकार होने के बाद और एक ब्राह्मण बालिका और इस तरह से दबाव महसूस कर रही, तो मैं तो समझ रहा हूँ कश्मीर से और कन्याकुमारी तक ब्राह्मणों के लिए तो कहीं जगह ही नहीं बची है। सरकार को हमें भी तो हिस्सा देना होगा कि नहीं देना होगा। हम इस देश के वासी हैं कि नहीं है जी, हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं। सरकार से भी तो कोई डिमांड होगा। सरकार ने उनको फ्रेंच एलिमेंट कहा है, विदेश मंत्रालय ने लिखित में बयान जारी किया है। उनके खिलाफ करवाना है विदेश मंत्रालय ने लिख के दिया है, कतर को लिख के दिया है कि हमारे यहाँ फ्रेंच एलिमेंट है, यानी शरारती तत्व। भाजपा का सरकार है, भाजपा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार से भी हम यही कह रहे हैं कि सरकार अपने प्रवक्ता से हाथ खड़े करके, आज उनको कोई लेना देना नहीं है तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज नुपुर शर्मा के साथ है। सरकार गलत कदम उठाएगी तो उसका खामियाजा सरकार को भी भोगना पड़ेगा।
फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 7i न्यूज़ चैनल।